कैसे हो? सब बढ़िया ना? वैसे हम लोग सातत्य और अवकलन में जो है 3.5 का लगभग सवाल कंप्लीट कर लिए थे। बचा है सिर्फ 2 सवाल। क्या प्रयास किए हो आप अपने से? उम्मीद करते हैं आप प्रयास नहीं किए होगे। आपके अंदर सबसे गंदी आदत यह है कि आप प्रयास नहीं करना चाहते हो। आप प्रयास करोगे ना, बेहतर करोगे गणित में। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने से पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में पूछने वाले हैं। आपको कभी भी ये फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए। अगर हम बोलेंगे u इंटू भी का डिफरेंशिएट क्या होता है, आपके मन में चलता होगा भैया क्या करें, यहाँ दोनों गुना के रूप में है। हमेशा ध्यान में रखना u इंटू भी तभी लगाएंगे जब दो फंक्शन का गुना रहेगा। ये ध्यान में रखना है। जैसे हम बोलेंगे x इंटू वाई का गुना करना है, इसका डिफरेंशिएट बताओ क्या होगा। तो यहाँ u इंटू भी दोनों मेरा फंक्शन होगा, ना कि कोई एक कांस्टेंट टर्म। जैसे हम बोल दिए हाँ log a इंटू एक्स बोल दिए, इसका डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर आप u इंटू भी का फॉर्म नहीं लगाओगे, बिकॉज ये log a आपका कांस्टेंट टर्म है। अगर हम बोलेंगे सुनो आपको डिफरेंशिएट निकालना है e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर a का, तो यहाँ पर ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, वहां पर वेरिएबल नहीं है, क्योंकि e का भी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है और a का तो कांस्टेंट टर्म है ही, तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। ये आप u इंटू भी का टर्म यहाँ नहीं लगाओगे। पहली बात ये अपने दिमाग में बैठा लेना। u इंटू भी होता क्या है, हम पहले वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, अर्थात u का डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर लिए। बच कौन गया, भी बच गया ना, भी को आगे लिख लिए। फिर u इंटू भी में हम यहाँ प्लस का निशान लगाते, किसी को बताइए मत। अगेन बच गया भी, फिर से हम लोग भी का सेकंड वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, जो बचा उसको आगे लिख लेंगे। ये सबसे आसान फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखोगे। अगर हम डिफरेंशिएट की बात करें, u बटे भी का डिफरेंशिएट क्या ही होगा, तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया सुनिए ना, हम जानते हैं u बटे भी का डिफरेंशिएट, जो फर्स्ट वाला टर्म होता है उसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जो बच गया उसको आगे लिख लिए। लेकिन यहाँ माइनस लगाते हैं डिवाइड वाले में, जो सेकेंड टर्म है उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे और हम लोग फर्स्ट टर्म को आगे लिख लेंगे। सिंपल सा ये प्यारा सा फॉर्मूला है, और बटे भी स्क्वायर कर देने का ये प्यारा सा फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखोगे। बस एक चीज ध्यान में रखना, u और भी मेरा वेरिएबल होना चाहिए, ये ध्यान में रखोगे ना। सेकेंड, आपको चेन रूल समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन रूल कभी ना भूलियो। हम कुछ ऐसे फॉर्मूले को आज डिस्कस करने वाले जो कि आप कभी ना भूलो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला आपके लिए, कुछ याद रखो या ना रखो, ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम चेन रूल बोलेंगे, चेन रूल में क्या ध्यान में रखोगे, सिंपल सा, अगर हम यहाँ लॉग यहाँ पर e टू दी पावर x लिख रहे हैं, अर्थात यहाँ log समथिंग आ रहा है। अगर हम लोग के सामने log समथिंग का कुछ फॉर्मूला आ जाए, log समथिंग का मतलब हम लोग log x का जानते हैं 1 बटे x होता है, लेकिन x की जगह पर एक दूसरा कोई और फंक्शन आ गया, तो वहां पर उसका कैसे निकालेंगे। तो हम पहले log समथिंग का क्या जानते हैं, log समथिंग का सिंपल सा 1 बटे समथिंग होता है, और समथिंग का फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, चेन रूल किस प्रकार से बनता है, मतलब किस प्रकार से फिर से डिफरेंशिएट करना होता है, वो हमेशा ध्यान में रखोगे। तीसरा चीज, लॉग का टोटल फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे हम बोल दिए y इक्वल टू e टू दी पावर x बोल दिए, इसको हम बोले सुनो, इसको आपको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस प्रकार कन्वर्ट करोगे, किस प्रकार कन्वर्ट करोगे, सिंपल सा आप बोलोगे भैया दोनों में किसमें लॉग, कौन सा मेरा एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं है, y ना, तो y में हम लॉग लगा दिए, log y हो गया। बहुत अच्छे, अब क्या करेंगे, log y किसके बराबर होगा, ये मेरा x के बराबर हो जाएगा। e मेरा बेस है तो e मेरा यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना तरीका है, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। log से संबंधित कुछ फॉर्मूला होता है, log के अंदर या तो मेरा गुना होगा फॉर्मूले में, या तो मेरा भाग होगा, या तो मेरा
एक्सपोनेंट का टर्म होगा log m टू द पावर n, इस प्रकार का फॉर्म होगा। कभी भी मेरा जोड़ और घटाव नहीं होने वाला, ये हमेशा ध्यान में रखना। कभी भी जोड़ और घटाव का प्रयोग log के अंदर नहीं करते। इसको बोल बोल के हम थक चुके हैं। आप अब ध्यान में रखो इन सारी बातों को। यहाँ log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है भैया, यहाँ पर गुना है ना, तो ये जोड़ के रूप में दोनों अलग अलग हो जाएगा, log m प्लस log n हो जाएगा। ये ध्यान में रखियो। अगर यहाँ m बटे n है ना, क्या होगा यहाँ पे भैया, यहाँ पे log m माइनस log n हो जाएगा। अच्छा लगा जान के, अच्छा लगा। यहाँ एक्सपोनेंट टर्म को आगे कर लेंगे तो मेरा log m हो गया। कहीं कोई समस्या, n को बाहर निकालिए, अंदर में सिर्फ log m बचा। ये फॉर्मूला ध्यान में रखोगे रखोगे रखोगे। कुछ फॉर्मूला और होता है, वो भी बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, log समथिंग ऑफ समथिंग का फॉर्मूला 1 होता है, ध्यान में रखना। log 10 ऑफ 10 का फॉर्मूला 1 होगा, log समथिंग ऑफ समथिंग का फॉर्मूला 1 होगा। ये ध्यान में रखोगे। एक चीज और ध्यान में रखना है कि e टू द पावर log x दिया हुआ है, इसको हम लोग x लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बस बशर्ते यहाँ पर बेस मेरा e होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये अभी आपको उपयोग नहीं आया, फिर भी आपके मन में ऐसे ऐसे फॉर्मूले को दोहरा रहे हैं, बिकॉज आपको आगे काम देगा। ये सब कुछ हमेशा ध्यान में रखियो, हमेशा 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 ध्यान में रखो, ठीक है। कुछ और फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूले इस चैप्टर जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसमें फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चैप्टर पढ़ो या ना पढ़ो, इस चैप्टर में फॉर्मूले को डेली पढ़ा करो। अगर फॉर्मूले एक बार अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे ना, दोबारा पढ़ने का मौका तो मिलेगा, लेकिन आप बहुत 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 कंफ्यूजन होगा आपको। ये ध्यान में रखो, ठीक है। समझना समझना, मेरी बात को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करोगे। ओके, बोलो हाँ भैया ठीक है, हम आपकी बात को बेहतर तरीके से समझेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझोगे। हम लोग डिफरेंशिएशन बहुत 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 बेहतर तरीके से सीखे थे, कहीं कोई समस्या नहीं था। लेकिन 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 फिर भी आपको समस्याएं कहाँ आती है, समस्याएं आपको आती है। जैसे हम बोल दिए, ध्यान से समझना, यहाँ पर a टू द पावर x बोले, इसका डिफरेंशिएशन करो। मन में सोचना, अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x बोल दिए, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर a बोल दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर a बोल दी। एक बार प्रयास करोगे इस सब का डिफरेंशिएशन करने का, तो मुझे पता है अभी हम लोग इतने बार इसको पढ़े, फिर भी आप गलतियां करोगे। मुझे आप पर विश्वास है कि आप फिर यहाँ गलती करोगे। एक बार आप खुद से प्रयास करोगे, इसका सॉल्यूशन, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, उसको लिखने का प्रयास करोगे। एक बार जरूर आप लिखोगे, उम्मीद करते हैं आप लिख लोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। a टू द पावर a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू द पावर a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू द पावर x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जरूर आप लिख सकते हो। बोलोगे भैया कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो यहाँ पर दोनों कांस्टेंट टर्म है, हम जानते हैं अगर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो मेरा 0 होता है, बिल्कुल। यहाँ पर देख रहे हैं मेरा पावर एक्सपोनेंट मेरा कांस्टेंट टर्म में है, तो जो अगर मेरा एक्सपोनेंट कांस्टेंट टर्म होगा, सिंपल सा कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे और हम लोग उसमें एक घटा देंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में एक घटाना होता है। हमेशा कांस्टेंट टर्म में एक घटाते हैं। भैया हम तो एक्स में भी एक घटाया, x का वैल्यू जान लो पहले, x क्या है पहले ये जानोगे तब ना घटाओगे। ना ना हम घटाएब देव, ये क्या होगा, नहीं होगा ना। आपको सिंपल सा पहले जानना होगा कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट में ही हमेशा एक घटाना होगा। तो यहाँ a मेरा कांस्टेंट है तो a में 1 घटा दिए। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर मेरा एक्सपोनेंट वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट वेरिएबल है, तो तुरंत बोलोगे भैया वेरिएबल हमको पहले पता नहीं है, x का है तो कैसे हम घटाएंगे। आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कैसे आप एक घटाओगे। हाँ, कांस्टेंट टर्म रहेगा तब ना आप एक घटाओगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में एक घटाना होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा अगर मेरा एक्सपोनेंट मेरा x है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किसमें करेंगे, y इक्वल टू a टू द पावर x में, तब हम इसमें लॉग लगाने वाले, तब हम लोग लॉग लगाएंगे। तो लॉग y इक्वल टू x बाहर निकल जाएगा, log a हो जाएगा। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, बेहतर तरीके से आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। इसको भी हम लोग पहले y इक्वल टू के फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज इसमें log लगाना है ना, तो log दोनों साइड लगता है, ठीक है। तो y इक्वल टू x टू द पावर x हो गया, इसमें हम लोग log लगा रहे हैं, log y इक्वल टू x मेरा बाहर आ जाएगा, एक्सपोनेंट हम पता है ना log m पर पावर n होता है, तो n को बाहर निकाल लेते हैं। भैया वो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अर्थात ये आपका रिजल्ट निकल गया, ये आपका रिजल्ट निकल गया। समझ में आ गया,
देख रहे हो, एक्सपोनेंट चैप्टर आपको क्यों पढ़ने के लिए दिए थे, वो इसलिए पढ़ने दिए थे, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ओके, समझ में आ गया बेहतर तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ गया और कहीं कोई समस्याएं नहीं होंगी। चलिए, हम आज ज्यादा रिवीजन नहीं करवाएंगे, पहले हम 16 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज ये भी थोड़ा लेंदी सवाल हो सकता है। मैंने तो बनाया नहीं है, आपके सामने बनाना है। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझोगे। उम्मीद करेंगे कि कम से कम आप प्रयास घर में जरूर किए होंगे इन सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल, यहाँ देखो 16 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरा बिछड़ा हुआ प्रश्न है जो हमसे सॉल्व नहीं हुआ था। यहाँ सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है, इसका अवकलन ज्ञात करना है, इसके बाद में पढ़ना है, पहले अवकलन ज्ञात करो फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। यहाँ सिंपल सा f(x) दिया हुआ है। हाँ, आपके अंदर एक सबसे अच्छी आदत तो नहीं कहेंगे, क्वेश्चन को देख करके ही डर जाते हो, भैया ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, ऐसा आपके अंदर फीलिंग आने लगता है। वो काम नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को देखो तो कम से कम जरूर टूटो उसके ऊपर, ठीक है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। यहाँ सब गुना के रूप में, हम जानते हैं लॉग के अंदर या तो गुना का फॉर्म या तो भाग का फॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल, अर्थात इसमें हम लॉग लगाएंगे। हम जानते हैं f(x) को या तो y लिख सकते हैं या तो f(x) लिख सकते हैं। हाँ भैया, तो आपको हम y का रूप लिख करके सिखाए हैं तो y ही इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आप भी यहाँ पर y कर लोगे तो आपका कंफ्यूजन सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि f(x) और y बराबर होता है। हम जानते हैं ना, चाहे f(x) लिखो या y लिखो, दोनों मेरा बराबर होता है, एक ही चीज है दोनों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका हम लोग इसमें लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आप इसमें लॉग लगाओगे, जल्दी से सुनो क्या करना है आपको, ध्यान से पहले मेरी बात को सुनो। इसमें लॉग लगाना है, इधर भी लॉग लगेगा इधर भी लॉग लगेगा, ठीक है। लॉग लगने के बाद ये m(n)p(q) इस फॉर्म में आ गया। हम जानते हैं जैसे ही गुना रहता है वो मेरा अलग हो जाता है लॉग के फॉर्म में, अब बीच में प्लस का सिंबल आता है, अर्थात लॉग इतना प्लस लॉग इतना प्लस लॉग इतना प्लस लॉग इतना, यहाँ तक आप पहुंच जाओ। अगर नहीं जानते हो तो, नहीं बनाए हो तो, जहां तक बोले वहां तक पहुंचो, ठीक है। प्रयास करो, प्रयास करोगे तभी सारे प्रश्न बनेंगे। एग्जाम में हुबहू प्रश्न नहीं आने वाला, इसके अलावा भी हम प्रश्न करवाएंगे, ये ध्यान में रखना। एनसीईआरटी वर्ड नहीं रहने वाले, जितना एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, जो प्रश्न आ सकता है वो भी करवाएंगे, लेकिन अब भी नहीं। इस चैप्टर को एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करने वाले। यहाँ ध्यान दोगे, इसको प्रयास करोगे बनाने का, प्रयास करोगे बनाने का। उम्मीद करते हैं आपसे सॉल्व हो गया होगा, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। देखो यहाँ पर क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेते हैं। जैसे दोनों तरफ लॉग ले लिए, इधर आपका लॉग y हो गया, इधर भी लॉग लगाएंगे, ठीक है, लॉग लगाते हैं। लेकिन इतना सारा टर्म लिखना होगा, लिख लेते एक बार आपके लिए, लिख ले, वरना हम डायरेक्ट करते। भैया नहीं, आपको डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम डायरेक्ट नहीं करें, यहाँ ध्यान दो, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, थोड़ा मेथड के साथ चलना है ना। यहाँ इंटू का फॉर्म है, इसको हम लोग प्लस के फॉर्म में अलग अलग कर सकते हैं। तो लॉग y इक्वल टू क्या हो गया, लॉग इतना, लॉग 1 + x, भैया जी बहुत अच्छा, फिर प्लस लॉग, बोलिएगा मेरे साथ, बोलो ना, समझ में आएगा आपको। फिर लॉग प्लस का निशान देते चलना, ऐसा नहीं भैया प्लस भूल गए हम, वो काम नहीं करोगे वरना गलत हो जाएगा आपका। log 1 + x⁸, समझ में आ गया, इतना हो गया। अब सबका बारी बारी से आप डिफरेंशिएशन करोगे, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो देखो तो क्या निकलता है, प्रयास करना। आपको पता है ना इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/समथिंग, फिर से हम 1 + x का डिफरेंशिएशन करेंगे, आप कर सकते हो इसका डिफरेंशिएशन, इसका 0 इसका 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/समथिंग, और समथिंग का फिर से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, सेम उसी तरह आराम से करोगे। 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा। जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे, हल्दी। उम्मीद करते हैं डिफरेंशिएशन हो गया होगा बेहतर तरीके से। जहां हम बोल रहे हैं खुद से प्रयास करने का, वहां आप खुद से प्रयास जरूर करोगे, ठीक है। खुद से प्रयास करना है, बिल्कुल। यहाँ देखो क्या करना होगा, लॉग समथिंग तो 1/समथिंग, और समथिंग का फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, इक्वल टू, यहाँ पर भी लॉग समथिंग है तो 1/समथिंग, और समथिंग का फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। अब क्या भैया समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी लॉग समथिंग 1/समथिंग हो गया, और समथिंग का हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं।
अच्छा भैया ये होता है, हमें तो पता ही नहीं था। यहाँ पर भी लॉग समथिंग तो 1 बटे समथिंग, और समथिंग का फिर से हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ओके ओके, समझ में आ गया। यहाँ पर भी लॉग समथिंग है 1 बटे समथिंग, और समथिंग का हम लोग फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। वाह, आनंद की प्राप्ति हो रही है हमें, तो समझ में आ रहा है बेटर तरीके से, समझ में आएगा आपको। अगेन देखो यहाँ पर ये सारा टर्म बोलते हैं, टर्म लिख लिए, अच्छा लगा जान के। अगेन इसके आगे आप क्या करोगे, सेम टू सेम उतारोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको हम छोड़ देते हैं जगह वहां पर। तो 1/y dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करके आप लिखोगे, प्लस यहाँ पर आप इसका डिफरेंशिएशन करके लिखोगे। हम छोड़े जगह, भैया लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे कोई काम नहीं चलेगा बिना लिखे। अच्छा, बिना लिखे काम चलाओगे। ये जितना टर्म छोड़े, इस टर्म का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आपको खुद करना है। ओके, आपके लिए हम रुके हुए हैं, जल्दी आप करोगे करोगे। भैया बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या करने का इच्छा नहीं है क्या डिफरेंशिएशन? जल्दी करोगे आप। हो गया डिफरेंशिएशन? बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ देखो क्या किए हो आप, क्या नहीं किए हो, तरीके से विचार किया जाए। 1+x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 का तो 0 हो गया, x का मेरा 1 हो गया था, 0+1 हो गया। अच्छा लगा जान के। अगेन यहाँ पर इसका क्या होगा, 0+2x हो जाएगा, 0+2x हो जाएगा। अगेन इसका क्या होगा, 0+4x³ हो जाएगा। अब कम से कम ये मन में नहीं कर पा रहे हो तो समस्याएं बहुत गंभीर हैं। हाँ, अब ऐसा मत बोला भैया ये समझाइए, सुनिए ना। हाँ, हमको ऐसा डिफरेंशिएशन दीजिए x⁴ का, ये सब डिफरेंशिएशन हम बनाएंगे। दांत तोड़ देंगे आप, ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ देखो अगेन इसका क्या होगा, 0, यहाँ पर 0+8x7। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार सॉल्व करते, इसको हम सॉल्व करेंगे, y को उधर भेजेंगे, मेरा ये बन जाएगा, y उधर चल जाएगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ कितना निकल गया, dy/dx, y उधर गया। हाँ, तो यहाँ पर 1, 0+1 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा। हाँ भैया वो तो समझ में आ गया। अगेन 0+2x 2x ही रहेगा, तो 2x/1+x² हो गया। यहाँ प्लस का प्लस, 0+4x³ 4x³ ही रहेगा। ये सब खुद से लिखना है, जहां तक संभव होगा वहां तक खुद से बनाओगे। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ बार बार, अगर यहाँ छापोगे जो क्वेश्चन आपका इससे आउट जाएगा, वो नहीं बनेगा आपसे। समझ में आ गया? बाद में हमें मत बोलना, अगर आप खुद से बना रहे हो अभी, वो भी प्रश्न आपसे बनेंगे जो इससे बाहर आउट ऑफ सिलेबस भी आएगा। आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलते, बस इसमें हल्का चेंजेस करके सब कुछ यही रहता है। ठीक है, देखना जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे ना, PYQ करेंगे ना, आपको सारी बातें ध्यान पूर्वक दिखेंगी, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन सी बातें अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, यहाँ प्लस का प्लस 8x⁴/1+x⁴ हो गया। अगेन अब क्या करें, y का वैल्यू पुट कर देते हैं ना। y की, अरे भाई साहब इतना लंबा चौड़ा है, अरे पुट करना होगा ना, पुट करते हैं, y का वैल्यू पुट करते हैं, जगह भी कम है। अगर यहाँ y का वैल्यू पुट कर रहे हैं, कितना होगा, 1+x इंटू 1+x² इंटू 1+x⁴ इंटू 1+x⁴। भाई साहब इतना सारा निकल गया। ले क्या हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहाँ से एलसीएम लोगे, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म एलसीएम आएगा, ये और ये कट जाएगा, ऊपर सॉल्व करोगे। अगर यहीं तक छोड़ोगे तो चलेगा, लेकिन हम सॉल्व करेंगे, परेशान तो करेंगे। ये और ये कट, आप पहले यहाँ से प्रयास करोगे तो एक बार लड़ो इस सवाल से। यहाँ 1+x 1+x², 1+x⁴, 1+x⁴, ये आपका एलसीएम आएगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ऊपर आप सॉल्व कर सकते हो, नीचे वाला टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। ठीक है, वरना यहीं तक छोड़ोगे तो कोई ऐसी गुनाह आपके साथ नहीं हो जाएगा, भैया ये क्या कर रहे हैं, ऐसे तो सॉल्व नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आंसर सेम आएगा। यहीं तक छोड़ने का इच्छा कर रहा है, यहीं तक छोड़ दो, बाकी सॉल्व करके यहीं तक छोड़ दो, चलो यहीं तक छोड़ दो, आप भी परेशान हो जाओ, यहीं तक हम देते। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, अवकलन ज्ञात हो गया, हमको f'1 का वैल्यू निकालना है, जहां जहां x है वहां पर 1 पुट करना है। अच्छा लगा, ऊपर मिटा दे, ऊपर मिटाते हैं। ये आपका वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, ये आपका वैल्यू निकल चुका है जो निकालना था। अब यहां से लिखोगे आप अगेन पुनः
हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एफ डैश वन। ये आपका डी वाई बटे डी एक्स को ही हम लोग एफ डैश एक्स कहते हैं, समझना ध्यानपूर्वक। एफ एक्स को हम लोग वाई कहें, एफ डैश एक्स को हम लोग डी वाई बटे डी एक्स कहते हैं। ये समझ में आ गया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ये आपका एफ डैश एक्स निकला है, ठीक है। हमको एफ डैश एक्स जो भी निकला है अच्छा लगा। एक्स की जगह पे हमको वन पुट करना है। ओ ये बात है, अच्छा। जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पर वन पुट करो, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वन पुट करो। मतलब यहाँ वन प्लस एक्स की जगह वन, यहाँ पर वन प्लस एक्स की जगह वन का स्क्वायर वन ही हो गया, वन प्लस एक्स की जगह वन, समझ रहे हो। सब पुट करोगे आप जल्दी से, यहाँ से वन पुट करके खुद से बनाओगे कि एक बार फिर से लिख दें आपको। चलो देखो फिर से लिख देते हैं, आप भी क्या रखोगे भैया, कितने अच्छे हैं। देखो यहाँ पर हम लोग पहले एफ डैश एक्स का वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग एक्स का वैल्यू वन पुट कर लेंगे। सुनो ध्यानपूर्वक, देखो आप कंफ्यूज कर रहे हो। हम लोग डी वाई बटे डी एक्स बोले या फिर एफ डैश एक्स बोले, दोनों एक ही चीज है, समझो बात को, ठीक है। अब बाकी टर्म को लिख लेते हैं, वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स फोर है ना, सॉरी एक्स फोर इंटू वन प्लस एक्स पर पावर 8, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो गया, फिर अंदर में वन बटे वन प्लस एक्स प्लस वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x है ऊपर पे, बिल्कुल, प्लस 4x क्यूब बटे वन प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 8x पर पावर 7 बटे वन प्लस एक्स टू दी पावर 8। ये हम लोग का प्रश्न है, मतलब एफ डैश एक्स है। अब सिंपल सा क्या करना है, हमको क्या करना होगा, एफ डैश वन निकालना है। जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पर वन पुट करो जल्दी से, जहां एक्स दिख रहा है वहां वन पुट करो और सॉल्व भी कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सॉल्व हो गया होगा, हाँ सॉल्व हो गया होगा। कैसे सॉल्व किए हो वो जानो। यहाँ एक्स का वैल्यू वन पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन प्लस वन। यहाँ पर एक्स का वैल्यू वन पुट करेंगे कितना होगा, वन प्लस वन का होल स्क्वायर वन ही होता है, वन प्लस वन हो गया, इंटू यहाँ पर वन पुट करेंगे, वन पर पावर जितना भी दोगे आंसर मेरा वन ही आएगा, अर्थात वन हो गया। अगेन वन प्लस एक्स पर पावर 8, वन पर पावर कितना भी करेंगे आंसर मेरा वन ही आएगा, ये ध्यान में रखियो। ओके भैया ठीक है। यहाँ भी वन प्लस है वन बटे वन प्लस एक्स का वैल्यू वन पुट करो, वन हो गया, प्लस एक्स का वैल्यू वन, टू गुना वन टू होता है, बटे वन प्लस वन पर पावर टू, भैया वन ही हो जाएगा। ये आपको खुद से करना था, अगर नहीं किया तो खुद से करोगे, इसको जोड़ो खुद से, वन प्लस वन टू होता है, टू होता है, टू होता है, टू होता है। सॉल्यूशन कम से कम खुद से करो, वन बटे टू, टू बटे टू, फोर बटे टू, इस प्रकार आप पूरा करोगे, टू एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व करना भी आप देखोगे तो इससे ग्लानि की बात और कुछ नहीं होने वाली, शर्मिंदा वाली बात कुछ नहीं होने वाली। आप बनाओगे सॉल्यूशन, आप खुद करोगे, हम बस आपको मिलाना है सॉल्यूशन, कहीं गलत तो नहीं कर लिए सॉल्यूशन, वो काम यहाँ पर करना है आपको। पहले खुद से बनाओगे, हम रुके हुए हैं आपके लिए, इसको तो कम से कम खुद से सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर जानते हो, आप सिर्फ खुद से बनवाने के लिए हम अपना कितना समय बर्बाद कर देते हैं ये बोलने में। अगर आप मेरे बिना कहे आप खुद से बनाने लगो तो हमें मेरा सिलेबस, हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और करवा दें आपको, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना होगा, आराम से यहाँ पर x का वैल्यू वन पुट करेंगे, वन का होल क्यूब वन, वन गुना फोर फोर हो गया, बटे यहाँ पर वन पुट किए, वन पर पावर फोर वन, वन प्लस वन टू हो गया, प्लस यहाँ वन का x का वैल्यू वन पुट किया, वन पर पावर सेवन, बोलिए तो वन हुआ, 8 मल्टीप्लाई वन 8 बाय वन प्लस यहाँ पर x का वैल्यू वन पुट करेंगे, वन पर जितना भी पावर देंगे रिजल्ट हमारा वन ही आएगा, ठीक। लो पहले वन प्लस वन का फॉर्म लिखते हैं, अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सॉल्व आप कर लिए होंगे। वन प्लस वन टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, अगेन यहाँ पर वन बटे टू प्लस टू बटे टू प्लस फोर बाय टू प्लस 8 बाय टू। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, दो दिन चार दिन आठ दिन 16, 16 बटे एलसीएम दो लिए, वन प्लस टू प्लस फोर प्लस 8, ये तो पता होगा बेहतर तरीके से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आपको क्या दिक्कत होगा इसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगेन यहाँ पर 16, इसे घटा दो ना, 2 8 16। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये पूरा मेरा बटे का फॉर्म है, इसमें कहीं पर भी भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव नहीं हो रहा है, ठीक है भैया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। मतलब इस फॉर्म में नहीं है कि वन प्लस वन बाय टू, इस फॉर्म में नहीं है,
सब मेरा बटे के फॉर्म में, इसलिए हम लोग कटा रहे हैं। ऐसा नहीं बटे इस फॉर्म में रहेगा और इससे आप कटा देना, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ भैया समझ गए आपकी बात। देखो यहाँ पे 8 निकल गया, यहाँ पर 1 + 2 3, 8 4 12, 12 3 15, 15 निकल गया। यहाँ गुना छिपा हुआ 15 8 120, आंसर निकल गया। बताओ कितना आसान था। इससे आसान कुछ होगा नहीं, बहुत 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 आसान था। बस इस प्रकार हम बनाते हैं 16 नंबर प्रश्न को मतलब इस प्रश्न को इस प्रकार बनाते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, देखो ध्यान पूर्वक देखोगे, समझोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा इसमें आपको 2 मेथड का प्रयोग करना है एक बात और, थोड़ा इसको समझाने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है ना, थोड़ा विचार विमर्श कर लेते हैं। क्या विचार विमर्श, आज तारीख कितना हो गया और अपने थोड़ा सा लक्ष्य को देख लेते हैं, कैसे क्या क्या पढ़ाई करना है, तनिक उसको भी देख लेते हैं। आज दिनांक हो गया है आपका, आज हो गया 1 अप्रैल, मूर्ख दिवस। और मूर्ख दिवस ये मूर्ख बनाना नहीं है हमें यहाँ देखो, आज 1 अप्रैल हो गया, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं क्या अप्रैल में क्या क्या किया जाए। इसमें मेरा 30 दिन होगा। अगर आप अपनी तरफ से प्रयास करोगे ना, हम लोग 30 दिन में 30 क्लास भी कंप्लीट कर सकते हैं, अगर हर दिन 1 क्लास कंप्लीट करें तो। लेकिन हम आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे, बस आप कम से कम 20 क्लास कंप्लीट कर लो। 10 दिन जाओ ऐस मौज जो करना है करो, लेकिन कम से कम 20 दिन क्लास करना है बेहतर तरीके से, ठीक है। मतलब 20 दिन आपको क्लास करना होगा, ठीक है। हम कोशिश क्या, हम पूरा प्रयास करेंगे हम टोटल 30 क्लास और कर पाए। मतलब आप मार्च तक में आपका 20 क्लास कंप्लीट हो गया, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। आपका 20 क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब अप्रैल तक में जो है आप टोटल 40 क्लास कंप्लीट कर लोगे। हम ये आपको टारगेट दे रहे हैं कि अप्रैल खत्म होते होते आपका 40 क्लास संपन्न होना चाहिए। हो पाएगा? अप्रैल समाप्त होते होते आपका 40 क्लास संपन्न होना चाहिए। क्या आप कर पाओगे? तब तो सिलेबस बेहतर तरीके से, बेहतर मतलब होता है कि अगर हमको सिलेबस कंप्लीट ही करना होता तो ये सब में जो हम लोग 2 3 4 दिन लगा रहे हैं, इसको हम 1 दिन काफी हो गया मेरे लिए। अब बाकी आपको हम छोड़ देते बनाने को, जा बनाना है इसको। लेकिन अभी तत्काल हम आपके स्थिति को समझ रहे हैं, आप जो है थोड़ा सा आपको और मेहनत कराने की आवश्यकता है, इसलिए आपके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे जैसे जैसे आप बेहतर हो जाओगे मैथ में ना, हमें मेहनत बहुत कम करना होगा, ठीक है। मैथ में जैसे बेहतर होगे, मेहनत हमें कम करना होगा, इतना समझ के चलना। जितना आप बेहतर होगे उतना मेहनत हमें कम करना होगा। इसलिए कह रहे हैं अपने आप को बेहतर बनाओ, सवाल को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। सोचो ना, अगर ये सवाल आप खुद से सॉल्व कर लोगे तो हम क्यों बताएं इसको। लेकिन मुझे पता है आप इसको सॉल्व नहीं किए होगे, ठीक है। हाँ जी, मुझे इतना पता है। लेकिन ये भी सवाल आप सॉल्व नहीं किए होगे जो हम बताने वाले हैं। वो सही बात या गलत बात? सही बात ना, बिल्कुल। इसके बाद जो है मेरा 5.6 है, 5.7, बस 2 चैप्टर बचा हुआ है। अगर चाहे तो दोनों को जो है हम लोग 1 क्लास इस पे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं करेंगे, आपके साथ लगे रहेंगे और उसको बनवाएंगे बेहतर तरीके से। क्योंकि यही 5.5 है, 5.6 है, 5.7 है। अगर तनिक यहीं पर हम लोग ढील छोड़ देंगे, यहीं से आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहीं पर हम लोग जो है ना थोड़ा सा 2 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा पढ़ाई करके हम लोग इसको कभी मतलब इतना स्ट्रांग बना लेंगे, इसी से प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में। इतना समझना, प्रश्न आएगा तो 5.5, 5.6, 5.7 इसी सबसे प्रश्न आएगा और हम लोग इसी को बेहतर करेंगे, ठीक है। इतना पढ़ाने का क्या मतलब है, क्योंकि यही सब एग्जाम में आता है, लॉग वाला, एक्सपोनेंशियल वाला, डबल डिफरेंशियल, पैरामेट्रिक फॉर्म, यही सब एग्जाम में प्रश्न आता है। और इसी को हम लोग जल्दी निकाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। समझो बात को, जो चीज़ एग्जाम में आता है उस पर और मेहनत करने की आवश्यकता होती है। जो चीज़ एग्जाम में कम आता है तो हम पहले इसको हल्का कर लोगे तो काम हो जाएगा, हम बोल देते, खुद बोल देते। लेकिन नहीं, इसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ना होगा। 5.6, 5.7, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है, आप मेरी बात बेहतर तरीके से समझ रहे हो। बस आपको एक काम करना है, पर डे 1 क्लास कंप्लीट करो, मैथ का टेंशन छोड़ दो।
वरना नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर बहुत 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 समस्याएं होने वाली। अगर पर डे एक क्लास कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, समस्याएं बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएंगी और हम भी फिर छोड़ देंगे, पता है ना, हम छोड़ देंगे फिर पढ़ाना, ध्यान में रखना। ठीक है, ओके भैया, ठीक है, हम आपकी बातें समझ गए। अगर हम आप बोल दिए हैं अगर हम पर डे जो है एक क्लास कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आप पढ़ाना छोड़ देंगे। अच्छा जी, समझ गए आप। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना, ध्यान से समझना। 8 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखो। हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, पहले इसको समझते हैं। इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि u इंटू भी का डिफरेंशिएट क्या होता है। हम बार बार डिफरेंट फॉर्मूले क्यों रिवीजन करवा रहे हैं आपको? मेरे मन में अभी भी शंका है कि आप फॉर्मूले याद नहीं किए हो। ठीक है, यहाँ देखो u इंटू भी का डिफरेंशिएट क्या होता है, पहले वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो बच गया उसको वो लिख लेंगे, फिर बचा हुआ जो है उसका डिफरेंशिएट करने वाले बस प्लस का सिंबल लगाना है, dv बटे dx करेंगे, जो बचा हुआ इसको लिख लेंगे। फॉर्मूले याद करो, हम बार बार कह रहे हैं ना, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। भैया फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे डिफरेंशिएट, इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखोगे। बस यही पर यहाँ कहा जा रहा है, अगर यहाँ u इंटू भी इंटू डब्ल्यू रहता तो क्या करते, कैसे उसका हम लोग जो है डिफरेंशिएट करते। सिंपल सा हम लोग को जो यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है, मतलब जो हमको प्रूफ करना है, वो प्रूफ क्या करना है, जैसे u इंटू भी इंटू डब्ल्यू, इसका डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, हम लोग पहले वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, du बटे dx हो गया, बच कौन कौन गया, v और w बच गया ना, v और w को हूबहू लिख लेंगे, प्लस का प्लस, u का डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब हम v का डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है भैया, v का डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना। अच्छा, v का डिफरेंशिएट करने के बाद बच कौन गया, u और w बच गया ना, यहाँ पर u और w लिख लिए, v का भी काम हो गया। अब हम लोग w का काम करेंगे, w dw बटे dx, बच कौन गया, u और v बच गया ना, यहाँ पर u इंटू भी लिख लिए, ये हम लोग का डिफरेंशिएट हो गया। बताओ कितना आसान था, बहुत 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 आसान लगा होगा आपको। इसी को हमको प्रूफ करना है, किस किस मेथड से प्रूफ करना है। पहला आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करके प्रूफ करना है, मतलब गुणनफल है ना, गुणनफल का जो फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके प्रूफ करना है, अर्थात u इंटू भी का टर्म से प्रूफ करना है पहले। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड जो मेथड इस्तेमाल करना है, सेकेंड हमको लॉग वाले टर्म से इसको प्रूव करना है। इस वाले टर्म को हमको एक बार u इंटू भी से प्रूव करना है, एक बार लॉग वाले से प्रूव करना है। तो चलते हैं, ठीक है। पहला मेथड कौन सा है, गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा, लिखोगे यहाँ पर फर्स्ट मेथड कौन सा है, गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा, गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा, गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा क्या होगा, समझना ध्यानपूर्वक। गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा क्या करेंगे हम लोग, जानते हैं हम लोग, हमको यहाँ पर निकालना है, इसका हमको डिफरेंशिएट निकालना है, u इंटू भी इंटू डब्ल्यू का डिफरेंशिएट निकालना है। तो निकालते हैं, ये हम लोग का फंक्शन है u भी w, हाँ भैया u भी w, इसका हमको डिफरेंशिएट निकालना है। तो निकालते हैं, डिफरेंशिएट निकाले, बोलिए हाँ या ना, जल्दी, कोई दिक्कत हो रहा है, इसका डिफरेंशिएट निकालो, क्या निकलेगा वो समझते हैं। हम जानते हैं अगर हम इस टर्म को u मान ले, इस टर्म को पूरा का पूरा भी मान ले, हम u इंटू भी का जानते हैं ना। अच्छा लो, अगर यहाँ u इंटू भी रहता तो क्या करते हम लोग, भैया हम पहले वाले का डिफरेंशिएट करते, ठीक है, हम सिर्फ u का डिफरेंशिएट करते, जो बच गया उसको आगे लिख लेते, ठीक है, फिर प्लस का प्लस, फिर हम v वाले का डिफरेंशिएट करते, ठीक है, जो बच गया उसको आगे लिख लेते। अब यहाँ पर बोलेंगे v नहीं है, v की जगह पर आपको vw एक साथ आ गया, vw क्या हुआ, एक साथ आ गया। तो कैसे करोगे आप, जहां पर v सिर्फ लिखे थे वहां पर हम vw एक साथ लिख देंगे। हाँ भैया, ये तो समझ में आ रहा बेहतर तरीके से, जहां पर मतलब हम क्या किए, u का डिफरेंशिएट किए, जो बच गया vw यहाँ आ गया, प्लस का प्लस, फिर से समझना, हम पहले वाले का डिफरेंशिएट किए, du बटे dx, जो बच गया यहाँ पर लिख लिया। फिर हम सेकेंड वाले का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, vw एक साथ डिफरेंशिएट करेंगे, समझ रहे हो, हम फिर से लिखते हैं, ध्यान से समझो। फिर हम सेकेंड वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, vw एक साथ लिख लिए, हाँ इतना छोटा लिख रहे हैं ना, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर जो बच गया टर्म उसको आगे लिख लिए,
ओके, अब जो है आपको एक काम करना है, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट का फॉर्मूला लगाना है, बाकी बन जाएगा। यहाँ पर है ना v इंटू डब्ल्यू का फॉर्म लगाओगे बन जाएगा, आपसे जल्दी करोगे हो जाएगा काम, ठीक है, प्रयास करोगे बन जाएगा, ठीक है, उम्मीद करोगे बनेगा आपसे। कैसे बनाना है वो समझो, बराबर का बराबर वी डब्ल्यू, यहाँ पर डी यू बटे डी एक्स हो चुका है, प्लस का प्लस, अब सिर्फ इस पर हमको वर्क करना है। अब क्या करना होगा, u का u लिख लिए। अब इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पर दो टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है तो वहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, हम पहले वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, डी वी बटे डी एक्स हो गया, जो टर्म बचा हुआ है उसको आगे लिख लेंगे, प्लस का प्लस, फिर मेरा सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएट होगा डी डब्ल्यू बटे डी एक्स, फिर जो टर्म बचा हुआ है उसको आगे लिखेंगे, ठीक है। कम से कम यहाँ तक एक बार फिर से, अभी तक आप बनाए नहीं होगे, ठीक है, एक बार फिर से यहाँ से यहाँ, फिर से क्या, आप यहाँ से यहाँ तक जो है अपने कॉपी में बिना देखे पहुंचो, तो बिना देखे यहाँ तक पहुंचोगे। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक बिना देखे पहुंच सकते हो, बिल्कुल आप पहुंच सकते हो, पहुंचिएगा, बिना देखे पहुंचिएगा, बिना देखे यहाँ तक पहुंचिए। रुकना क्यों, आप वीडियो रोक सकते हो ना, वीडियो रोक लोगे, ठीक है, वीडियो आपको रोक लेना है और यहाँ तक आप पहुंच गए होगे, ठीक है, उम्मीद करते हैं पहुंच गए होगे। यहाँ देखो अब आगे क्या करना है वो समझो। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो टर्म था जैसे था उसको उतार लिए, वी डब्ल्यू डी यू बटे डी एक्स इसको उतार लिए। और यहाँ पर सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे, यू का मल्टीप्लाई डब्ल्यू से, यू डब्ल्यू डी वी बटे डी एक्स, फिर प्लस का प्लस, यू का मल्टीप्लाई वी से, यू भी डी डब्ल्यू बटे डी एक्स। क्या था, कुछ नहीं था, बन गया। जो हमको प्रूफ करना था वो हम लोग का प्रूफ आ गया, जो ये टर्म था उसको लिखते चलेंगे, डी डिफरेंशिएट यू वी डब्ल्यू, डिफरेंशिएट 3 लाइन में इसका आंसर हो गया। भैया जी इतना आसान था, इतना आसान था, ये आपका जो हमको दिखाना था वो दिखा चुके हैं। ये पहला मेथड था। अब सेकेंड मेथड चलेंगे, कौन सा, लॉग वाला मेथड, लघुगणकीय विधि, लघुगणकीय अवकलन द्वारा। चलो मिटाते हैं इसको, ठीक है। अब सेकेंड मेथड देखो, लघुगणकीय अवकलन द्वारा इसको कैसे करोगे, डिफरेंशिएट, यहां लिखते हैं सेकेंड मेथड, ओके, लिखोगे लघुगणकीय सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ज्यादा नहीं, लघुगणकीय अवकलन द्वारा कर लिए, बिल्कुल। अब क्या करना है, सिंपल सा भैया, ये जो फंक्शन यहाँ पर है u v w, इसको हम लोग y मान लेते हैं, y बराबर क्या हो गया, u v w हो गया। इसका हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले, क्या करने वाले, डिफरेंशिएट करने वाले। भैया डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर पाओगे आप। अच्छा y क्यों मान रहे हैं, कोई बताओगे मुझे, y क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग लॉग लगाने वाले, लॉग लगाएंगे, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे ना, इधर भी लगेगा लॉग, इधर भी लगेगा लॉग, इसलिए हम लोग इसको y मान रहे हैं, ठीक है। आप दोनों तरफ लॉग लगाओ और यहाँ पर लॉग m इंटू n इंटू पी कुछ ही मान लो, जैसे ही लॉग लगाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा प्लस के फॉर्म में, वहां तक पहुंचो आप, उम्मीद करते वहां तक पहुंच गए होंगे। देखो यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब तो उस लेवल पर आप पहुंच चुके हो जहां पर आप लॉग को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, लॉग लगा रहे हैं, लॉग लगा लिए, इधर भी लॉग उधर भी लॉग, हाँ भैया लॉग लगा लें, लॉग y इक्वल टू, इधर भी लॉग लगाते हैं, लॉग u v w हो गया, हाँ भैया बहुत बेहतर तरीके से हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं। अगेन यहाँ सब में इंटू का फॉर्म लगा हुआ है ना, सब मेरा अलग अलग हो जाएगा प्लस के फॉर्म में, तो यहाँ क्या हो गया, लॉग y इक्वल टू, यहाँ पर लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w, बस काम कंप्लीट। समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा। लॉग y बराबर लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w कर लिए, इसका डिफरेंशिएट कर लेना है भैया, डिफरेंशिएट करने आओ बैठे हमको, क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएट आप कर सकते हो ना, करोगे डिफरेंशिएट, जल्दी से डिफरेंशिएट करोगे। देख रहे हो आपके लिए हम कितना रुक रहे हैं कि आप खुद से बनाओगे, इसलिए रुक रहे हैं इतना, लेकिन फिर भी नहीं बनाओगे तो फिर मेरा रुकना बेकार हो जाएगा, हाँ रुकना बेकार हो जाएगा मेरा। यहाँ देखो लॉग समथिंग का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 बटे समथिंग इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ पर लॉग समथिंग है 1 बटे यू, फिर डी यू बटे डी एक्स प्लस का प्लस लॉग समथिंग का 1 बटे भी
डी वी बटे डी एक्स, हाँ भैया, प्लस का प्लस लॉग समथिंग का 1/w डी डब्ल्यू बटे डी एक्स हो गया। बस इतना ही काम करते हो गया। बेहतर तरीके से आप यहाँ तक पहुँच चुके होंगे। और y को बराबर के उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो डी वाई बटे, दिख रहा है नीचे क्या दिख रहा है? डी वाई बटे डी एक्स, हल्का हल्का दिख रहा है। y को इधर भेज दिया, y मेरा मल्टीप्लाई का फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ मेरा y मल्टीप्लाई का फॉर्म हो गया। अब देखो ये टर्म को हम ऊपर लिखते हैं मिटा करके, और ऊपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको नीचे समझ में दिखेगा ही नहीं क्या लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग ऊपर लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे। हाँ भैया सही कह रहे हैं आप, ऊपर लिखिए, ठीक है। ओके ओके ओके, यहाँ देखो क्या करना है, क्या निकल गया हम लोग का भैया, यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स हम लोग निकाल चुके हैं। y का वैल्यू कितना है देखते हैं। यहाँ पर 1 बटे यू डी यू बटे डी एक्स प्लस 1 बटे वी डी वी बटे डी एक्स प्लस 1 बटे डब्ल्यू डी डब्ल्यू बटे डी एक्स। क्या अब आप बना सकते हो भैया? क्या बनाएंगे हम? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपने तो हमारे सारी सोच पर पानी डाल दिए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न बता रहे हैं कि मैं क्या करूं। आपको सीखना होगा ऐसा ऐसा प्रश्न, ठीक है। y का वैल्यू क्या माने थे हम लोग? u v w माने थे ना, यहाँ पर u v w हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई सिंपल सा कर देने वाले, तो करते हैं ना मल्टीप्लाई डी वाई बटे डी एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म हो जाएगा, बटे यू डी यू बटे डी एक्स। हाँ भैया, प्लस का प्लस, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ तो यू वी डब्ल्यू बटे भी डी भी बटे डी एक्स। वाह, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या हो गया? यू वी डब्ल्यू बटे डब्ल्यू डी डब्ल्यू बटे डी एक्स। अब क्या करोगे आप? सिंपल सा u से u कटेगा, भी डब्ल्यू डी यू बटे डी एक्स, जो निकालना था वो निकल गया। v से v कटेगा, u डब्ल्यू डी वी बटे डी एक्स, जो निकालना था वो निकल जाएगा। w से w कटेगा, u भी डी डब्ल्यू बटे डी एक्स, जो निकालना था वो निकल जाएगा। आराम से इसके बाद का लाइन आप लिख सकते हो, जल्दी लिखोगे आप। दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल बेहतर तरीके से दिख रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखो क्या होगा, आराम से डी वाई बटे डी एक्स क्या होगा? यू भी डब्ल्यू बटे यू क्या हो गया? अरे यू से यू कटाएंगे ना भैया जी, वो काम हम कर चुके, आप नहीं भी कीजिएगा, काम हो जाएगा। वाह, ये बात हुई ना। ऐसे ही बोला करो कि हाँ भैया हम कर चुके हैं, आप नहीं भी बनाइएगा तो मेरा काम हो जाएगा। बस यहाँ तक मेरा जो हमको दिखाना था वो आ गया, बस यही चीज दिखाना था, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कुछ आपको बेहतर तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म बता दें। बोलो हाँ जल्दी से, तब हम सीखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। एक बार बेहतर तरीके से यहाँ तक पहुँच जाओ, फिर हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक पहुँचो, यहाँ तक पहुँच गए होगे? हाँ जी, यहाँ तक आप पहुँच गए होगे। इसको मिटा रहे हैं, मिटाएं इसको। अब पैरामेट्रिक फॉर्म देखने वाले हैं। ये जी वो क्या होता है? समझाते हैं, मत घबराओ आप, मत घबराओ, समझाएंगे हम, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। देखो समझो, थोड़ा अपने आप को शांत कर लो। कुछ नया चैप्टर, नया कुछ सीखने वाले हैं, थोड़ा आप शांत रहोगे तब बेहतर तरीके से सीख पाओगे। कल भी सिखाएंगे, परेशान मत हो। आज हल्का फुल्का सिखा रहे हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म है या डबल डिफरेंशिएटर्स के बाद तनिक देखने दो मुझे, जो चीज़ रहेगा वही सिखाएंगे ना, कहीं ऐसा हो। इसके बाद क्या है? 5.6, अरे रे रे, पैरामेट्रिक फॉर्म ही है, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म ही है। चलो, डी वाई बटे डी एक्स निकालने वाला पैरामीटर, ठीक है। इसके बाद है डबल डिफरेंशिएट, 5.7 में है। थोड़ा अपने आप को शांत कर लो, थोड़ा अपने आप को शांत कर लो, ठीक है। जल्दी से अपने आप को थोड़ा शांत कर लो। सवाल बनाए होगे, थोड़ा सर भारी हुआ होगा, थोड़ा अपने आप को शांत कर लो। कुछ नया चीज़ सीखेंगे, समझना, या फिर हल्का ब्रेक ले लो, थोड़ा सा 2 मिनट का, अपने आप को बंद कर लो। उसके बाद अब नए तरीके से नई चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार एनर्जी से उस प्रश्न को बना रहे थे। थोड़ा एनर्जी मेरा डाउन था बिकॉज हम आपसे प्रश्न को बनवा रहे थे। अब नहीं, अब जो है नए टॉपिक नए सिरे से अच्छे अंदाज से सीखने वाले, ठीक है, नए जोश से। देखो यहाँ पर क्या करना होगा, हम जानते हैं अभी तक क्या सीखे थे।
अगर हमको कोई y का फॉर्म दिया हुआ है, जैसे मान लो y का फॉर्म हमको x स्क्वायर दिया हुआ है, इसका हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ भैया एक बात हम अगर कहेंगे कि हाँ आपको dy बटे dx निकालना है, क्या निकालना है, dy बटे dx निकालना है, आप आराम से इसका जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, बिल्कुल आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्या होगा डिफरेंशिएशन भैया, क्या होगा, कुछ नहीं, इसका आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ क्या होगा dy बटे dx, और यहाँ पर भी इसका भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं। अगर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए, कैसा क्वेश्चन रहेगा, हाँ y इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाए, है अब हम बोल रहे हैं आपको dy बटे dx निकालना है, अरे भैया जी ये कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिंपल सा आपको dy बटे dx निकालना है, क्यों नहीं निकाल सकते आप dy बटे dx, आराम से निकाल पाओगे। आप क्या करोगे भैया, अगर हमको आप डिफरेंशिएट करने के लिए कहिएगा नहीं, ये हम जानते हैं क्या करेंगे, आप क्या करोगे यहाँ पे, हम जानते हैं भैया इधर भी डिफरेंशिएट कर देंगे y का और इधर भी डिफरेंशिएट कर देंगे टी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, हम बताते हैं भैया क्या बताते हैं, सुनिए। यहाँ dy बटे dx कोई बात नहीं, ऐसे ही रहे क्योंकि हमको यही निकालना है, dy बटे dx निकालना है हमको, ठीक है। अब टी स्क्वायर समथिंग का कितना होता है, समथिंग का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, जो भी घात रहेगा उसको बाहर निकालते हैं और इसमें एक घटाते हैं, समथिंग में एक घटा दिए, फिर से समथिंग का भैया डिफरेंशिएट कर देंगे, dt बटे dx हो जाएगा। अरे ले 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 ले, यहाँ dt का फॉर्म आ गया ना। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न रहे, बिल्कुल सही बनाया आप, इसी प्रकार बनाना भी है आपको, अर्थात रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2t dt बाई dx हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार रहे, सुनिए आपको जो है dy बटे dx ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, dy बटे dx ज्ञात करना है। अगर x बराबर दिया हुआ है आपका t क्यूब दिया हुआ है और y बराबर दिया हुआ है आपका t पर पावर 4 दिया हुआ है, लो दो चीज आपको दे दिया गया, x भी दे दिया गया है, y भी दे दिया गया है, तो कैसे ज्ञात करोगे आप, कैसे ज्ञात करोगे, एक काम करेंगे हम, एक काम क्या करेंगे, y बराबर दिया हुआ है ना, हाँ y बराबर दिया हुआ है, एक काम करेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको समझने से पहले आप हमको इसका वैल्यू बताओगे तभी आपको समझ में आएगा। वो क्या, इसको समझने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अगर हम बोले हाँ आपको dy बटे dx निकालना है, पहले आप इसका सॉल्यूशन करके बताओ, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इसको सॉल्व करके बताओ इसका सॉल्व कितना होगा, तभी ये चीज समझ में आएगा। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा 3/2 बटे 7/2, इसको अगर सॉल्व करने आता है तो ये सॉल्व हो जाएगा, अगर सॉल्व करने नहीं आता तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप बोलिएगा भैया, मेरे प्यारे भैया सुनिए, हम जानते हैं कैसे सॉल्व होता है, इसको हम दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है हर को हर से काट देंगे, 3/7 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये तरीका समझ में नहीं आता है तो आप बोलोगे भैया ऐसे हम बनाते थे बचपन में, इस भाग को हम गुना में चेंज करते थे और जो भाग के नीचे रहता था डिवाइड जो हर मेरा होता था उसको हम लोग पलट के लिखते थे, इससे ये कटा अर्थात 3/7 हुआ। वरना आपको ध्यान में रखना है हर से हर को काट देते हैं और अंश से अंश को काट देते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। तो इसको देख रहे हैं, इसको सॉल्व करोगे आप, भैया ये कोई बोलने वाली बात हुई, हम इसको इससे काट देंगे तो मेरा dy बटे dx निकल जाएगा। अर्थात dy बटे dx निकालने का एक और तरीका आपके पास है, हम लोग dy बटे dt निकाल लें, dx बटे dt निकाल लें, दोनों को भाग दे देंगे तो मेरा dy बटे dx निकल जाएगा। क्या समझ में आया हम क्या करना चाह रहे हैं? समझ में नहीं आया? फिर से समझो, समझ में आ जाएगा। मतलब dy बटे dx निकालने के लिए आपको क्या क्या निकालना होगा? आपको पहला चीज dy बटे dt निकालना होगा, dy बटे dt निकालना होगा। फिर सेकंड चीज dx बटे dt निकालना होगा, dx बटे dt निकालना होगा, जिससे दोनों ये कटेगा और dy बटे dx निकल जाएगा। ठीक है, ये बात तो पता होना चाहिए। दूसरा बात क्या पता होना चाहिए, सीख लो पहले क्या क्या पता होना चाहिए वो सीखो। पहला चीज सीख गए हम लोग, अगर कुछ इस फॉर्म में लेंगे तो dt से dt कटेगा, हम लोग का dy बटे dx निकल जाए। अगर हल्का फुल्का भी डाउट हो रहा है ना,
कोई बात नहीं, बस चिल रहो, कोई बात नहीं, हम लोग आराम से सीखेंगे। कल फिर रिवीजन करेंगे ना, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। सेकेंड चीज आपको ये सीखना होगा कि अगर मान लो ये यहाँ पर फंक्शन दे दिए x इक्वल टू टी क्यूब दे दिए, अब हम बोलेंगे इसको आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। किस रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, और t के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। भैया ये क्या बोले, t के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे वो समझो। सिंपल सा d बटे dt लिखना है इक्वल टू d बटे dt लिखना है। t के रिस्पेक्ट का मतलब है यहाँ पर t आएगा। ओके, यहाँ x है मेरा x हो गया, यहाँ t क्यूब है मेरा यहाँ t क्यूब हो गया। अब क्या करना होगा भैया 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 सुनिए, यहाँ dx बटे dt है, ठीक है, आराम से dx बटे dt ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर x रहेगा तब ना मेरा dx और dx कट के मेरा 1 होगा। अरे मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई, dx बटे dx रहता है तब ना ये दोनों कट के मेरा 1 हो जाता है। हाँ, यहाँ पर x है, यहाँ t है, कभी कटेगा? नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, अर्थात dx बाय dt ही रहेगा। वाह, जस्ट इमेजिन, क्या सवाल था, हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां खुल गई हैं, हम तो कहीं और पहुंच गए हैं। यहाँ देखो क्या करना है, आराम से इसका डिफरेंशिएट करना है। हाँ, हम जानते हैं t क्यूब क्या होता है भैया, जो भी एक्सपोनेंट होता है उसको बाहर निकालते हैं, एक्सपोनेंट को बाहर निकालेंगे, ठीक है। फिर इसमें जो है एक घट जाएगा, 3 में 1 घटाएं 2 हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया भैया सुनिए ना, समथिंग का फिर से डिफरेंशिएट करते ना, अच्छा dt बटे dt फिर से करोगे आप, इसका वैल्यू 1 होगा ना। आपको सिखाए हैं जब ये दोनों सेम रहता है ना, उसका डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो सेम आंसर निकलेगा, करोगे तो कर लो, आपकी इच्छा। मतलब अगर समथिंग का होल क्यूब है 3, समथिंग पर पावर जो भी रहेगा उसमें एक घटता है, और फिर से उसका डिफरेंशिएट करते हैं। t का अगर फिर से डिफरेंशिएट करोगे, चूंकि ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है ना, इसका फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा 1 ही हो जाएगा कट के ना। सोचो, छोटा सा दिमाग से सोचो, अर्थात जब भी दोनों सेम होता है उसका डिफरेंशिएट नहीं करते। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसका डिफरेंशिएट नहीं करना, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो सेम आंसर आ जाएगा। अगर चाहते हो तो करना तो कर लेना, लेकिन बेवजह क्यों करना है जब आंसर सेम आ रहा है तो। अर्थात रिजल्ट कितना आ गया, dx बटे dt बराबर मेरा आ गया 3t²। इस प्रकार हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर ये दो चीज पता होगा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आएगा। कल हम इसका डेफिनेशन के तहत क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, कैसे क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं वो समझाएंगे, लेकिन अभी समझा रहे हैं t के रिस्पेक्ट में किस प्रकार डिफरेंशिएट करना है। देखो अगेन, फिर ये y इक्वल टू टी टू दी पावर 4 है, इसका डिफरेंशिएट किस प्रकार करोगे, y इक्वल टू टी पर पावर 4 है, इसका भी डिफरेंशिएट करना होगा ना आपको। इसका किस प्रकार डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, भैया हम जानते हैं किस प्रकार। एक बार आप प्रयास करो तो, एक बार आप प्रयास करो। अभी तक तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब t के रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, पता नहीं किसके रिस्पेक्ट में होगा, मतलब अब वो चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है। तब दिमाग की सारी नस दौड़ेंगे, भाई हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको, बस मेहनत करते रहना है, सब कुछ समझ में आएगा, सारी बातें समझ में आएगी। उम्मीद करते हैं प्रयास जरूर किए होंगे, कुछ तो प्रयास किए होंगे, हल्का फल्का ही समझ में, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कैसे क्या करना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है ना, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी। पूरा लिख दे, क्या अर्थ हो गया, बहुत हो गया। यहाँ टी को घेर देना, समझ में आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर d बटे dt आ गया इक्वल टू यहाँ पर d बटे dt आ गया, यहाँ पर y, यहाँ पर आपका t पर पावर 4। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, कितना होगा वो जानो। उम्मीद करते हैं सवाल में जरूर किए होंगे, क्योंकि यहाँ दोनों सेम नहीं है तो सेम यही रह जाएगा, dy बटे dt रह जाएगा। ओके भैया, यहाँ पर हम जानते हैं एक्सपोनेंट मेरा बाहर आता है, 4 बाहर आ गया, इसमें एक घट जाएगा, एक घटा देंगे। ओके, फिर हम लोग यहाँ पर दोनों सेम है ना, अगर आप चाहोगे dt बटे dt करना, आंसर मेरा 1 ही आएगा, करने से कोई फायदा नहीं है। अगेन मन में भी सोच सकते हो आप, अर्थात यहाँ पर dy बटे dt हो गया इक्वल टू, अरे dt बटे dt मेरा 1 नहीं होगा, ऊपर से नीचे से कट के मेरा 1 नहीं होगा। वाह भैया, बात तो बिल्कुल सही कहे आप। अच्छा, यहाँ देखो क्या करना होगा, यहाँ 4
टी क्यूब हो गया, आंसर निकल गया। समझ में आ गया। अगर आपको बोला जाए डी वाई बटे डी एक्स निकालना ना, अगर आपको डी वाई बटे डी एक्स निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालोगे? सिंपल सा भैया, एक बार डी वाई में भी हम लोग डी टी से भाग कर देंगे, एक बार डी एक्स में भी हम लोग डी टी से भाग कर देंगे। अगर ये कटाएंगे ना, कट के फिर से मेरा डी वाई बटे डी एक्स ही हो जाएगा। अर्थात इसका वैल्यू कितना निकाले हैं? डी वाई बटे डी टी का वैल्यू यहाँ पर 4t क्यूब निकाले हैं, पुट कर दिए। इसका वैल्यू कितना निकाले हैं? 3t स्क्वायर निकाले हैं, यहाँ पर 3t स्क्वायर पुट कर दिए। अर्थात रिजल्ट आ गया हम लोग का 4/3। अगर बेस सेम होता है तो एक बार बेस लिखते हैं और एक्सपोनेंट को घटा देते हैं। 3 में 2 को घटा देंगे, अर्थात 3 में अगर 2 घटेगा मेरा आंसर मेरा 1 हो जाएगा, अर्थात 4/3t हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे हम लोग डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। किस प्रकार क्या करते, कैसे करते, क्या नहीं करते, सारी बातें सब कुछ समझ में अच्छे तरीके से आपको आ गई होगी। ठीक है, आप 2 क्वेश्चन घर में प्रयास करोगे। x बराबर यहाँ पर t9 है, y बराबर t7 है। ठीक है, प्रयास जरूर करना। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा अलग देते हैं। x बराबर sin t है और y बराबर cos t है। एक बार प्रयास जरूर करना। ये बताएं क्या एक बार आपको, ये हम बताते हैं। एक बार ये भी बनाओ तो हम इसका सॉल्यूशन करवाते हैं आपको। ये आप बनाओगे तो इसका हम सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करवाते हैं आपको। देखते हैं आप कहाँ तक सीखे हो आप। अगर सीख जाओगे तो अभी समझ में आपको आ जाएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कल फिर समझेंगे। क्या दिक्कत है? हड़बड़ी किस चीज़ का है? हमको कुछ मतलब हड़बड़ क्यों करना? हमको हम आराम से सीखेंगे। बहुत समय नहीं है। अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो बहुत समय है, अगर कंटिन्यू नहीं रहोगे तो समय नहीं है। इसलिए तो हम आपके कंटिन्यूटी अर्थात मतलब आप जो कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करते हो ना, इसी का हम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है पहले वो स्टार्ट किए। वरना पहले हम आसान से स्टार्ट करते। पहले हमको मैट्रिक्स सिखाते, फिर डिटर्मिनेंट सिखाते, मतलब जो आसान चैप्टर था पहले वो सिखाते। लेकिन नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ जितना अच्छा क्वेश्चन, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले वो सारा कुछ सिखाएंगे आपको। ठीक है, जिसको समझने में भी परेशानी होता है उसको सीख लोगे तो फिर समस्याएं नहीं होंगी आपको। पहले से आप सब कुछ पता है, हमें जाएंगे एग्जाम में 4 के आएंगे। ठीक है, जल्दी करोगे आप, उम्मीद करते हैं बना लिए होगे। बन गया? ये बन गया आपके लिए? रुके हुए, जल्दी करोगे आप। यहाँ पर किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो समझो। x का वैल्यू क्या है? sin t है ना, यहाँ पर sin t लिख लिए। यहाँ y का वैल्यू क्या है? cos t ना, यहाँ पर cos t लिख लिए। इसका डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करेंगे बेहतर तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t? क्या होगा? डिफरेंशिएट हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर dx/dt हो गया। यहाँ पर sin t का डिफरेंशिएट करना है ना, हाँ भैया sin t का डिफरेंशिएट करना है। क्या होगा? ऐसे नहीं, पहले हम लोग लिख लेते तब डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, वरना आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। मुझे पता है अभी नया है, समझ में दिक्कत हो रहा होगा। यहाँ पर sin t का sin t लिख लिया। ओके, अब क्या करना होगा? अब सिंपल सा dx बटे dt निकालना है हम लोग को। dx बटे dt निकालना है इक्वल टू sin t का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया? sin t का cos t होता है। अब sin t का डिफरेंशिएट cos t हो गया। ठीक है, अब t का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, dt बटे dt हो जाएगा, जो कि मेरा 1 ही होता, नहीं करना है। ठीक है, अगेन इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पर y का डिफरेंशिएट dy बटे dt हो गया इक्वल टू cos t का डिफरेंशिएट क्या होगा? d बटे dt ऑफ cos t हो जाएगा। हाँ भैया, अगेन यहाँ पर dy बटे dt इक्वल टू cos t का डिफरेंशिएट क्या होगा? माइनस sin t हो जाएगा ना, माइनस sin t। बिल्कुल, अब t का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, dt बटे dt होगा, 1 ही होता है। अरे नहीं करना, अगर ये दोनों सेम रहेगा तो नहीं करते हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, माइनस sin t यहाँ cos t हो गया। अब सिंपल सा यहाँ पर बनाओगे, dy बटे dt का वैल्यू यहाँ पुट करो, dx बटे dt का वैल्यू यहाँ पुट करो। यहाँ मेरा माइनस sin t हो गया, यहाँ मेरा cos t हो गया, अर्थात माइनस tan t हो जाएगा। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, बस इस प्रकार ही करना है सॉल्व। पैरामेट्रिक फॉर्म क्लियर हो जाएगा। होमवर्क देते हैं बनाने के लिए, प्रयास करोगे, अगर बनेगा तो बनाना है। 5 अरे निकल जा, 5.6 का
जहां तक बनेगा 1 2 3 जो जितना क्वेश्चन बनेगा वहां तक बनाओगे आप 5.6 प्रयास करोगे घर से, ठीक है, घर से प्रयास जरूर करना है आपको। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, बिल्कुल।